नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बहनों ने और बेटियों ने, कुछ माओं ने भी ईस्ट के बारे में इरशाद फरमाया था कि मैं इसके बारे में अर्ज़ कर दूं। ईस्ट कह लीजिए, खमीर कह लीजिए। पुराने ज़माने में इसका इतना यूज़ नहीं था माँ सिवाय तंदूरी नान के, लेकिन अभी सारी दुनिया की बच्चियाँ घर में पिज़्ज़ा भी बनाती हैं, घर में केक भी बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो अपने इलाके के बाइकिया वालों के थ्रू व्हाट्सअप में जनाब वाली स्टेटस में अपनी पिक्चर डालती हैं अपने केक की और पिज़्ज़े की, और फिर बाइकिए के थ्रू वो अपने अपने इलाकों में सेल सर्विस भी उनकी चल रही है। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला पाँव पे खड़ा कर दे बच्चों को, बच्चियों को। तो इस सारे काम में एक चीज़ उनको बड़ी महंगी पड़ रही थी, ईस्ट, खमीर। तो जो खमीर जिस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी का ईस्ट है, खमीर है, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। आप बनाएं इसको। जो आपको मार्केट में 40 से 60 रुपए का पड़ रहा है, ये घर में के हिसाब से मेरे ख्याल से 5 रुपए का भी नहीं पड़ेगा। पक्की बात है, 55 रुपए आपको बचेंगे। और बेहतर है कि आगे चल के जब इसकी प्रोडक्शन दें, इसकी सप्लाई करें, इसको बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट करें इसको। और बेकरी वाले और होटल्स वाले तो वैसे ही ले लेंगे किलो के हिसाब से आपसे। तो तरीक़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपसे। इंशाल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और मेरी माएँ मुझे दुआएं देंगी इंशाल्लाह। रात को 1 किलो मैदा जो होता है, आटे का मैदा ले लिया, उसको गूंद दें। गूंदते वक्त उसमें एक छोटा चाय का चम्मच दही डाल दें। दही, अगर योगर्ट है तो योगर्ट डाल दें, नहीं तो कर्ड डाल दें। ठीक है। तो ये दही आपने डाल दिया और मिक्स करके गूंद के अच्छी तरह रात को छोड़ दिया आपने। बस सुबह जो है इसकी या तो बड़ी सी रोटी बना के धूप में सुखा दें, या इसकी छोटी छोटी जो माशूर मुरव्वजा आप रोटियां बनाते हैं वो बना के, पकानी नहीं है, चूल्हे पे नहीं पकानी, कच्ची पका के वो रोटी बना के सिर्फ, ठीक है ना, बेल के उसको आप धूप में सुखा दें उसको। बस आप देखें कि तकरीबन 2-2.5 घंटे में अच्छी धूप में ये कड़क हो गई। इसको पलट दें। इसका 100% कड़क हार्ड होना ज़रूरी है। अगर ये सॉफ्ट है तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस आएगी। तो फंगस से बचाने का तरीका ये कि धूप इसको अच्छी दस्तयाब होनी चाहिए। और इसमें चूंकि एक लाइव होती है, एक हयात होती है, लिहाजा कुछ अब आप ये सोचें कि हम इसको बजाय धूप के अपने ओवन में बना लेंगे, तो ओवन में बनने वाले में वो लाइफ नहीं होगी, वो हयात नहीं होगी जो दही के बाद योगर्ट में होती है या फिर ईस्ट में होती है। ठीक है ना, एक ज़िंदगी होती है इसके अंदर, एक ज़िंदगी नशनुमा पाती है। तो वो ओवन में नहीं पैदा हो सकेगी, धूप चाहिए उसके लिए। तो ये आपने सुखा लिया उसको। जब वो अच्छी तरह डबल साइड सूख गया, उसको तोड़ लें, तोड़ के पीस लें। पिसाई इंतहाई बारीक करनी है। ठीक है। पिसाई के लिए जर्मनी का, इंग्लैंड का और आजकल तो चाइना के भी स्टील वाले जो ग्राइंडर आ रहे हैं, हेवी ड्यूटी ग्राइंडर, यहाँ से ले लें, अपनी होलसेल मार्केट से ले लें। किसी का कोयटा में कोई आने जाने वाला है तो कोयटा मार्केट से, चमन बॉर्डर से ज़रा सस्ता मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे अगर 25 से 35 हज़ार का है तो चमन बॉर्डर में 14 से 15 हज़ार का अच्छी क्वालिटी का रनिंग उसमें मिल जाता है। देखें, जिसकी जहाँ से सोर्स लग जाए। तो अच्छी क्वालिटी का इसलिए कह रहा हूँ ताकि ज़िंदगी भर ये चलता रहे। ठीक है ना। लोकल होगा, घटिया किस्म का हुआ तो फिर तो खैमखा पैसे बार बार जाते रहेंगे। तो ये आपने पिसाई इंतहाई बारीक करनी है। और पिसाई करने के बाद भी तसल्ली के लिए आपने आटे की जो बारीक वाली छन्नी होती है उससे छानना है, जो बचेगा उसको दोबारा पीसना है। तो ये आप घर में संभाल के एयर टाइट डब्बे में लीजिए। आपने ताफ्तान बनानी है, आपने शीरमाल बनानी है, आपने केक बनाना है, आपने बन बनाने हैं, आपने जनाब वाली डबल रोटी बनानी है घर में बैठ के, आपने पिज़्ज़े वाली रोटी बनानी है। सबसे बेहतरीन चीज़ पिज़्ज़े वाली रोटी, हाँ जी, तो वो आपने बनानी है। तो ये सारे कामों में तबखीर पैदा करने के लिए, तखमीर पैदा करने के लिए, खमीर पैदा करने के लिए, उसको ईस्टेड करने के लिए जो है ये खमीर आपको, ये ईस्ट आपको काम आएगा। और मैं समझता हूँ बहुत कीमती तरीन चीज़ है, हमें नहीं पता। ऐसी तरह बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो कि घर बैठे 5 रुपए की नहीं मिल रही, मार्केट से आप 60 से 200 रुपये, 250 रुपये की खरीद रहे हो। ठीक है ना। मसला फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, ये बात मैंने पूरी कर दी ईस्ट बनाने वाली, ये ज़रूर बना लीजिएगा। और फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, फॉल्ट ये कि हम जो भी चीज़ें उठा के बाज़ार से ले लेते हो उसको यूट्यूब में जाके सर्च नहीं करते हो कि भाई ये चीज़ बनेगी कैसे। अगर इस क्रिएशन पर आ जाओ, यकीन करो घर बैठे हर बंदा 50 प्रोडक्ट बना के बेच रहा होगा दुनिया में। करके देख लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।